बुद्ध के अनमोल वाणी। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित विषयक बुद्ध के 4 अनमोल वाणी। तथागत बुद्ध के जो सार उपदेश है, जो पाली गाथा है, उसे धम्मपद ग्रंथ में संग्रहित किया है। धम्मपद के 26 वग्गों में छठा वग्ग है पंडित वग्ग। इस वग्ग में 14 पाली गाथा संग्रहित है, जो पंडित से संबंधित है। इनमें से पहला 4 पाली गाथा तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी आज के श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहे हैं। दुनिया में जो खुद का दोष दिखा देता है, उसे शुभचिंतक समझना चाहिए। जो उपदेश दे, अनुशासन करे, ऐसे लोग जो समझदार और पंडित है, उसे प्रिय होता है, मगर मूर्खों के लिए अप्रिय बनता है। जो पापी है, उसकी संगत नहीं करना चाहिए। जो कल्याण मित्र है, उसी का संगत करना चाहिए। जो धम्म रस का सेवन करते हैं, वो प्रसन्न चित्त से आराम की नींद सोता है। इस तरह का महत्वपूर्ण तथागत बुद्ध के उपदेश आज के श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी। महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध अर्थ है आर्य सत्य ज्ञान लाभी है। विद्या और आचरण से युक्त है। वो जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही बोलते हैं। सुंदर गति रूपी निर्वाण में पहुंचे हुए हैं। लोक के ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। अज्ञानी लोगों को सही रास्ते पर लाने वाले अद्वितीय सारथी समान है। देव और मनुष्यों के शास्ता या गुरु है। स्वयं बोध होके दूसरों को बोध कराने वाले बुद्ध है। सभी सर्वोत्तम ऐश्वर्यों से युक्त और सभी क्लेशों से मुक्त वो भगवान है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म है। आइए उन महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध के उपयोगी, लाभदायी और जीवन के हर समय में अति आवश्यक अनमोल शिक्षा, अनमोल उपदेश सुनते हैं। तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी। इस दुनिया में कोई अपना बुराई निकाले या दोष दिखाई दे
तो पसंद करने वाले बहुत ही कम रहता है, किसी को पसंद नहीं आता। मगर तथागत बुद्ध कहते हैं, जो अपना गलतियां या दोष निकाल के दे उसको शुभ चिंतक के रूप में लेना चाहिए। जिस तरह अपने पुरखों ने जमीन के नीचे धन गाद के रखा है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, और कोई आके हमें ये बताए कि आपके पुरखों ने यहाँ पे धन गाद के रखा है, हम कितना खुश होते, कितना उस व्यक्ति का धन्यवाद प्रदान करते। ठीक इसी तरह जिंदगी में जो दोष दिखाने वाले हैं, गलतियां दिखाने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को भी उसी तरह का शुभ चिंतक मानना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस तरह का उपदेश श्रावस्ती नगर के जेतवन विहार में राध स्थविर के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल उपदेश धम्म पद के पंडित वर्ग के पहली गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। निधीनं वोपवत्तारं यं पश्येव जदासिनं निगय्यवादिं मेधावी तादृशं पंडितं भजे तादृशं भजमानस्य सय्यो होति न पापियो। जो व्यक्ति अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपी संपदा दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम की बात करने वाले मेधावी पंडित की संगति करे, क्योंकि उस व्यक्ति का कल्याण ही होता है, बुरा नहीं। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन विहार में असची और पुनः बसु के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। वो उपदेश वो तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी धम्म पद के 77वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। ओवादेय अनुशासेय असभ्या च निवारये सतं हि सोऽपियो होति असतं होति आप्यो। जो उपदेश दे, अनुशासन करे, कुमार्ग से रोके, वो सज्जनों का प्रिय होता है और दुर्जनों का अप्रिय। साधु साधु साधु। जीवन में कभी भी पापी मित्रों का संगत नहीं करना चाहिए, बल्कि कल्याण मित्र या अच्छे मित्रों का संगत करना चाहिए। इससे जीवन में लाभ और कल्याण ही होता है। तथागत बुद्ध ने इस तरह का उपदेश श्रावस्ती नगर के जेतवन विहार में छन्न स्थविर के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं।
तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी इस तरह आया हुआ है। न भजे पाप के मित्ते, न भजे पुरुषार्थ में, भजे तमित्ते कल्याणे, भजे त पुरुषोत्तमे। न पापी मित्रों की संगत करे, न अधम पुरुषों की संगत, कल्याण मित्रों की संगत करे और उत्तम पुरुषों की संगत। साधु साधु साधु। जो सही मायने में धम्म का रस सेवन करते हैं वो जीवन में सुख पूर्वक सोता है। तथागत बुद्ध ने इस तरह का उपदेश श्रावस्ती नगर के जेतवन विहार में महाकप्पीन स्थापित के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के पंडित वर्ग में इस तरह आया हुआ है। धम्म पीति सुखं सेति, विपसन्नेन चेतसा, अर्यपवेदिते धम्मे, सदा रमति पंडितो। धम्म रस का पान करने वाला प्रसन्न चित्त से सुख पूर्वक सोता है। बुद्ध के उपदिष्ट धम्म में पंडित सदा सुख पूर्वक रहता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।